नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोहरदगा से बड़ी खबर, जहां पर कुएं से एक युवक का शव निकाला गया है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका यहां पर जाहिर की जा रही है। मृतक युवक का नाम अंजय उराव है। कुटुंब अंबाचौरा की यह पूरी घटना, जहां पर कुएं से युवक का शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दरअसल मृतक युवक जोरी पंचायत के मुखिया का चचेरा भाई था, जो 11 जनवरी से लापता था। पुलिस का यह कहना है कि पहले अपराधियों ने युवक की हत्या की, उसके बाद उसके शव को पत्थरों के साथ रखकर उसे कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। पूरा चेहरा को भौंकड़ी वाला इतना खराब। और बड़ी खबर देवघर से, जहां पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई है। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। 13 पेटी शराब बरामद की गई है। बताते चले आपको कि ऑटो से शराब की तस्करी की जा रही थी। 2 तस्करों को यहां पर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। कुंडा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। दरअसल तस्करों ने ऑटो की छत पर चेंबर बनाकर उसमें शराब छिपाई थी। शराब की खेप जामताड़ा से बिहार ले जाई जा रही थी और इसी दौरान उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग जो है करनकोल मोड़ के पास गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया। वहाँ से एक बिना नंबर प्लेट का टेम्पो आ रही थी, उसे हाथ देकर जब रुकवाया गया तो वहाँ भागने का प्रयास किया। तो उस दरमियान जब हम लोगों ने चेकिंग किया तो तब विशेष थाने से शराब बरामद किया गया है। इस घटनाक्रम से 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। और गढ़वा में आतंक मचा रहे आदमखोर तेंदुआ अब तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है। लोग आदमखोर तेंदुए के आतंक से बिल्कुल परेशान हैं। इस बीच तेंदुए को मारने या फिर पकड़ने के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई है। हैदराबाद के शूटर नवाब सफत अली खान और उनकी टीम को डेडलाइन दी गई है। वहीं वन विभाग अपने अभियान को और तेज करते हुए मध्य प्रदेश के संजय डुमरी राष्ट्रीय उद्यान के वाइल्ड लाइफ के संपर्क में भी था। बताते चले आपको कि आदमखोर तेंदुए ने अब तक गढ़वा जिले में 3 बच्चों की जान ले ली है। वहीं लातेहार में भी एक नाबालिग लड़की पर हमला कर उसे मार डाला था। ये जो बीच का जो तख्ता है ये ट्रिगर है। अभी उनके पास ट्रेंड हैं लोग, और इधर विगत 1 महीना में या हाल में 2-3 तेंदुआ उन लोगों ने ट्रैप के से पकड़ा भी है। तो हम लोग का भी शुरू से आप जान रहे हैं फोकस है कि उसको हम लोग ट्रैप ही करें, है ना। किल करना हो तो अंतिम है, जब स्थिति वैसा उत्पन्न हो जाए कि ट्रैंकुलाइज करने वाले पर हमला करा या किसी स्टाफ पर, वो अंतिम स्थिति होगी। अभी हम लोग संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक से संपर्क में हैं और उम्मीद करते हैं कि 2-3 रोज से वहाँ ट्रेंड आ जाएंगे। और केज भी मैंने बढ़ा दिया है, तो आगे देखिए हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से। और देखिए, गढ़वा अब नशे के सौदागरों का ठिकाना बनता जा रहा है। इस साल गढ़वा में सुखाड़ के चलते किसान बेहद परेशान हैं और इसी का फायदा उठाकर नशे के सौदागर जिले के किसानों को पैसे का लालच दिखाकर उनसे अफीम की खेती करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा से सटे इलाकों में अफीम की खेती की जा रही है। धुरकी थाना क्षेत्र के इसी झरवा पहाड़ के तराई में 1.5 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती होती थी। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो तुरंत सीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई और कार्रवाई की गई और टीम ने मौके पर पहुंचकर अफीम की खेती को नष्ट किया। फिलहाल पुलिस खेती को नष्ट करने के बाद नशे के सौदागरों की शिनाख्त में जुट गई है। सत्यापन हेतु अंचलाधिकारी थाना पवारी के साथ उस स्थल पर आया गया। आने पर देखा गया कि यहाँ पर लगभग 1 एकड़ ज़मीन पे अफीम की खेती की जा रही है। अभी ज़मीन के मालिकाना स्वामित्व को लेकर सत्यापन किया जा रहा है कि किसका ज़मीन है और किसके द्वारा लगाया गया है, और इस पे जो भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह के नवडीहा ओपी थाना क्षेत्र के सोनारडीह गांव में प्रेम प्रसंग मामले को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। झड़प की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान उग्र ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस को भी यहां पर करीब 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस गांव पहुंची, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए और पुलिस को छोड़ा गया। बताया यह भी जा रहा है कि गांव में ही अंतर जातीय प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में पिछले कई महीने से लड़ाई चल रही थी।
जिसकी वजह से देर शाम दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ था और इसी दौरान पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची थी। तभी उग्र ग्रामीणों ने पुलिस को बंधक बना लिया था। पहुंच गई है जी। प्रशासन से भी कहना है, आप जितने भी यहाँ हम सब है, हम सबको कहना है कि यहाँ सही सलामत से लड़का हम लोग को दिखा दे और दिखा के यहाँ से फिर प्रशासन अपना कानून कार्रवाई के साथ में ले जाए। इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ आप लड़का को यहाँ बुलवा लीजिए और बासुकी यादव को भी बुलवाइए। ये लड़का के माँ और लड़की के भाई धनबाद गया, लोकल पुलिस को खबर नहीं किया। वो तो दोपहर में हम लोग आए तब पता चला गया है कि धनबाद गया है। लोग फोन कर रहे हैं तो फोन में स्विच ऑफ कर दे रहा है। अपने से पकड़ा कि वहाँ का स्थानीय पुलिस ना वहाँ के पुलिस धनबाद पुलिस पकड़ी। और गिरिडीह के मधुबन से नक्सलियों के कद्दावर नेता कृष्णा हासंदा की गिरफ्तारी के बाद बौखलाए नक्सलियों ने 22 जनवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद गिरिडीह पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र भेलवा घाटी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले अति नक्सल प्रभावित इलाका भेलवा घाटी के गुनियाथर पंचायत के धरपहरी, जो झारखंड और बिहार का सीमावर्ती इलाका है और कई मायनों से ये अति नक्सल प्रभावित इलाका है और इसके वजह से यह सेंसिटिव जोन भी कहा जाता है। जो इलाका है बहुत ही सेंसिटिव है और नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन जब से यहाँ पे पिकेटिंग बनाया गया है तब से कहीं ना कहीं नक्सलियों की गतिविधियों में कमी आई है और नक्सलियों का कमर भी टूटा है। लेकिन वहीं इसमें लेटेस्ट ट्विस्ट ये है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ पे कृष्णा हांसदा, जो भाकपा माओवादी के कद्दावर नेता थे, उसे मधुबन से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद भाकपा माओवादी ने 22 जनवरी को झारखंड का बंद आह्वान किया है। इसे देखते हुए नक्सलियों के इस आह्वान के बाद गिरिडीह पुलिस भी अलर्ट हो गई है और जितने भी थाना है, जितने भी सीमावर्ती इलाका है, खास करके उन्हें अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। हाँ, ऊपर से अभियान से आज फोन किए थे, वहाँ से आज फोन किए हैं 12 बजे और बटालियन से फोन आया कि आप सतर्क रहिए, 22 तारीख के माओवादी की बंदी है। हम लोग पूरा तैयारी हालत में है ना, यहाँ पर सब चौकस रहता है। आपको दिखा रहे हैं कि गिरिडीह के जो नक्सल प्रभावित, अति नक्सल प्रभावित इलाका जो भेलवा घाटी है, यहाँ से कई वर्ष पहले यहाँ पे नक्सलियों ने एक नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसके बाद यहाँ पे सीआरपीएफ कमांडेड स्थानीय थाना और पिकेटिंग बनाया गया ताकि नक्सलियों की गतिविधियों पर लगाम लगाया जाए और यहाँ के जो स्थानीय सिविलियन है, यहाँ की जो जनता है, उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी उत्पन्न किया जाए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी घाट पर आरती मंडप का कार्य शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं इस निर्माण पर विधायक सरयू राय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि घाट के अंदर बीच बीच में निर्माण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। बड़े बड़े पोखलेन से स्वर्ण रेखा नदी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग एक ऐसे व्यवस्था बना रहे हैं कि आराम से लोगों को छठ में बैठने वाले जितने भी हमारे छठ मानने वाले, पर्व मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को एक बेहतर व्यवस्था देंगे। हमारी बहनें आती हैं, चेंजिंग रूम नहीं होता है, बाथरूम नहीं होता है, तो यहाँ चेंजिंग रूम, बाथरूम वगैरह सारा चीज़ देंगे। नदियों में जीव जंतु भी होते हैं, नदियों में पौधे भी होते हैं, तो ये सारे के सारे नष्ट होंगे और नदी की इकोलॉजी पर आप प्रहार करेंगे अंदर में जाकर। दुमका से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई है। युवक की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। चचेरे भाई ने युवक पर हमला किया। जरमुंडी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो दुमका से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई है। फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है।
और उत्पाद विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस देने की कवायद रामगढ़ में शुरू की है। इसके तहत निजी आवास, धर्मशाला और मैरिज हॉल में अस्थायी बार खोलने के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। मौके से इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। उत्पाद विभाग द्वारा अस्थायी बार का प्रावधान किया गया है। किसी भी शादी भवन, धर्मशाला या अपना निजी घर में इसकी अस्थायी बार की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं। 10 बार तक प्रतिदिन 10,000 के दर से अनुज्ञप्ति शुल्क लगेगा। 10 बार से ज़्यादा 25,000 रुपया प्रतिदिन की दर से एक वित्तीय वर्ष में जमा करना होगा। उत्पाद विभाग अपनी आय बढ़ाने को लेकर नई कवायद शुरू कर रही है। दरअसल निजी बार की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति अस्थायी लाइसेंस ले सकता है। उसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। उत्पाद विभाग द्वारा बताया गया कि एक बार अनुज्ञप्ति लेने के लिए 10,000 रुपये और 10 बार से अधिक लेने के लिए 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर अस्थायी रूप से अनुज्ञप्ति दी जाएगी, यानी लाइसेंस दी जाएगी। वहाँ पर आप बार खोल सकेंगे, यानी कि निजी घरों में समेत मैरिज हॉल, धर्मशाला और दूसरे जगहों पर भी बार खोल करके आप वहाँ पर शराब का सेवन करा सकते हैं। कुछ की जो गली मोहल्ले में लाइसेंस देने का बात हो रहा है, इस पर सरकार को एक बार विचार करना होगा। नहीं तो यहाँ पर युवा जो नशा का शिकार हो रहे हैं उनमें संख्या और बढ़ेगी। उत्पाद विभाग द्वारा बताया गया कि एक बार में अगर उसका लाइसेंस लेना है, एक बार के लिए 10,000 रुपये तक प्रतिदिन के हिसाब से फीस है, और अगर 10 बार से ज़्यादा इसका लेना है तो प्रतिदिन 25,000 रुपये एक वित्तीय वर्ष के लिए यहाँ पर शुल्क जो है यहाँ पर उत्पाद विभाग में जमा करके ऑनलाइन जो है इसकी सेवा ली जा सकेगी। यानी उत्पाद विभाग अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए अब गली मोहल्ले में भी निजी बार की व्यवस्था की खोलने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में लोगों का मिला जुला प्रतिक्रिया मिल रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और सबसे लंबा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास कल देर शाम साहिबगंज पहुंचा। पुरानी साहिबगंज घाट में क्रूज को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी गई। क्रूज 51 दिनों के सफर पर है और डिब्रूगढ़ उसका अंतिम पड़ाव होगा। क्रूज पर सवार सभी पर्यटकों ने घाट पर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। क्रूज की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए घाट पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन क्रूज यहां पर नहीं रुकी और साहिबगंज, पुरानी गंगा घाट और चानन घाट को पार करते हुए आगे चली गई। फिलहाल क्रूज का पड़ाव समदा घाट के पास है। आज सुबह पर्यटकों का जोरदार वहां पर स्वागत किया गया। थोड़ा सा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस के कड़कनाथ मुर्गे अब बाजार में बिकने को तैयार हैं। हालांकि इस बार धोनी के कड़कनाथ का स्वाद लेने के लिए लोगों को फार्म हाउस आना पड़ेगा, क्योंकि कड़कनाथ को इस बार सीधे बाजार में नहीं बेचा जाएगा। फार्म हाउस में तैयार हो चुके ये कड़कनाथ 1 से 1.5 किलो के बीच के हैं और इनकी कीमत 1,000 रुपए प्रति किलो रखी गई है। आपको ये भी बताते चले कि धोनी ने कड़कनाथ के 2,000 चूजों को मध्य प्रदेश के झाबुआ से मंगवाया था और इन चूजों की देखभाल के लिए एक एक्सपर्ट टीम लगाई गई है। बताते चले आपको कि कड़कनाथ के मांस में फैट की मात्रा काफी कम होती है और ये काफी हेल्दी भी होता है, इसलिए बाजार में इनकी काफी डिमांड होती है। देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में शुक्रवार को खोला गया। इस दान पात्र में भारतीय रुपए सहित अमेरिकन डॉलर, नेपाली रुपया, मलेशिया रिंगित, मलेशिया सेन, सिंगापुर डॉलर भी शामिल हैं। मंदिर के दान पात्र से करीब 17,45,502 रुपए मिले हैं। मंदिर के दान पात्र को कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। पात्र से निकले पैसे को गिनती के लिए मंदिर प्रशासनिक भवन में रखा गया है।